Hi, I welcome you all. Let's do a problem from our coding patterns today. And the problem that we are going to take is container with most water. It says that you are given an integer array height of length n and there are n vertical lines such that the value situated at ith position is denoting the height at ith position. And you have to find two lines such that they form a rectangle. The area of that rectangle is basically denotes the water that it can take, and you have to return the maximum amount of water a container can store. Okay, so let's understand this setup with this example one. So there is a height array and there you can see various values. Okay, 186254837 और यहाँ पर एक का मतलब क्या है कि ये जो है इसकी हाइट है, जो उसकी जो वैल्यू है वो 1 है। और यहाँ पर 8 का क्या मतलब है, सिमिलरली यहाँ पर जो हाइट है उसकी जो वैल्यू है वो 8 है। और आपको क्या फाइंड करना है, ऐसे दो पॉइंट्स को फाइंड करना है जिसके बीच में हम लोग अगर वाटर डालें, जो एरिया हमें ऑब्टेन हो वो मैक्सिमम हो। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एक 2D ग्राफ है, राइट। और 2D ग्राफ में अगर आपको एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का जो फॉर्मूला रहेगा, आपको एक तो लेंथ चाहिए और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करोगे हाइट से। तो यहाँ पर ये जो ये रेड कलर तो और ये जो लाइंस दिख रही हैं, ये बेसिकली ये दो हाइट्स हैं और इनके बीच में जो वाटर आया है हमें, ये एक आंसर है। और आप अगर आंसर को देखोगे तो दिस इज 49। ये 49 कैसे आया है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है अगर आप देखोगे तो कितना डिस्टेंस है, ये दोनों रेड लाइंस के बीच में डिस्टेंस कितना है, वो है 7। ओके, तो हमारा जो लेंथ है वो 7 आ गया। अगर मैं इन दोनों के हाइट्स की बात करूं, जो फर्स्ट रेड है उसकी हाइट है 8 और ये जो सेकंड वाला जो लास्ट वाला जो हमारा रेड है इसकी हाइट कितनी है 7। तो इन दोनों में से हमें मिनिमम लेना होगा, क्योंकि अगर हम मैक्सिमम वाले को लेंगे तो वाटर जो है स्पिल कर जाएगा, राइट, वो स्टोर नहीं होगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। इसीलिए जो हाइट की वैल्यू है वो है 7 और इसका जो आउटपुट आया है वो है 49। सो लेट्स टॉक अबाउट द वेरियस सॉल्यूशन अप्रोचेस हियर। तो जो फर्स्ट सॉल्यूशन अप्रोच रहेगा वो नाइफ बेस्ड सॉल्यूशन है। और ये नाइफ बेस्ड सॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पर दो लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये दो लूप बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो आउटर लूप रहेगा वो ये डिसाइड करेगा कि हमारा जो फर्स्ट वाला जो पॉइंट है, फर्स्ट वाला जो एक लाइन होने वाला है, जो रेड लाइन को आपने पिछले एग्जाम्पल में देखा है, वो कहाँ कहाँ पर हम प्लेस कर सकते हैं। सिमिलरली जो जे पॉइंट रहेगा वो हर बार एक दूसरे हाइट को फिक्स करने की कोशिश करेगा। अगर आपके पास दो हाइट्स आ गए हैं, अब आप क्या करोगे, एरिया का फॉर्मूला लगाओगे, राइट। यही चीज हम कर रहे हैं। लेफ्ट हाइट पहले हमने निकाला, राइट हाइट निकाला, हमने सारे पेयर्स को जनरेट किया है यहाँ पर। उसके बाद एरिया निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट हमने क्या करेंगे, उसके बीच का जो विड्थ है, दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है, इसको मैं डिस्टेंस भी बोल सकता हूँ, दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो निकाला मैंने। अब आपको क्या चाहिए, हाइट। और हाइट क्या होगा, मिनिमम ऑफ लेफ्ट हाइट और राइट हाइट। और इसके बाद जो है मेरे एरिया आ गया। तो ये कितने एरिया आएंगे, अभी तो राइट नाउ वी आर generating naive based solution, right? So we'll have n square values for areas, but what we need, we have to maximize this area, right? इसीलिए आप अगर ऊपर देखोगे तो मैंने एक मैक्स एरिया नाम का वेरिएबल बनाया है जिसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 है। और लास्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड द मैक्स एरिया। तो आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ आया होगा। अगर आप ग्राफ से भी देखोगे तो मैंने यहाँ पर वही चीज़ समझाने की कोशिश की है कि वाटर जो स्टोर करेंगे हम लोग किसी एक दो लाइंस के बीच में, उसका जो पिक्टोरियल व्यू है वो कैसा होगा। सो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द टू पॉइंटर सॉल्यूशन हियर। तो ये टू पॉइंटर सॉल्यूशन तो है, बट आई वुड ऑल्सो से कि ये ग्रीडी अप्रोच से हम लोग सॉल्यूशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ये दो पॉइंटर अप्रोच क्यों बोल रहा हूँ मैं, तो what we do here, we will have two pointers. So let's suppose there is a left pointer which is at the start of the array, and there is one more pointer which is right pointer, okay, which is at the end of this array. तो आपके पास दो pointers आ गए हैं, right? और फर्स्ट वाला जो किसको पॉइंट कर रहा है, 1 को पॉइंट कर रहा है। लास्ट वाला किसको पॉइंट कर रहा है, 7 को पॉइंट कर रहा है। और ये सब जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग पर है, राइट। तो ये जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं करंट एरिया के निकालने की बात करूं तो आप क्या करोगे, राइट माइनस लेफ्ट करोगे और उनके बीच और उसको मल्टीप्लाई करोगे मिनिमम ऑफ 7 and 1 से, राइट। तो ये एक एरिया आ गया। बट एरिया फाइंड करना हमारा
मकसद नहीं है. What is our target? We have to maximize our area, right? Somehow we have to move either left or right pointer. But what should be our algorithm? So if you see algorithm which I have written on the left side, तो अभी क्या करेंगे, हम दोनों में से दोनों के हाइट की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे. अगर लेफ्ट वाले की हाइट कम है, जो कि अभी अपने को आप राइट साइड में देख सकते हो, तो लेफ्ट पे जो वैल्यू हो कितनी है, वो है 1, और राइट पे जो वैल्यू है वो कितनी है, 7. इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ्ट को मूव कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं लेफ्ट को मूव? इसका रीजन क्या होगा, आप खुद समझिए. आप एक किसी एरिया को मैक्सिमाइज करना चाहते हो, राइट? अगर आपको एक वैल्यू पता है कि 7 है, दूसरा पता है 1 है, आपको एरिया मैक्सिमाइज करना है, तो क्या करोगे, 7 वाले को कम कर दोगे क्या, या फिर 1 वाले को मूव करोगे? हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो कि जैसे मैं 1 को बढ़ाऊं, अगला वैल्यू जो है बड़ा आ जाए, तो क्योंकि अगला वैल्यू बड़ा आ जाएगा, जो कि इस केस में बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, तो हमारा जो ओवरऑल एरिया का जो फॉर्मूला रहेगा, वो जो है, अगर उसमें मैं पुट करूंगा लेफ्ट और राइट को, उसकी वैल्यू जो है ज्यादा हो जाएगी. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? इसीलिए हम लोग लेफ्ट को बढ़ा रहे हैं. जो भी वैल्यू कम है, हम उसको बढ़ा रहे हैं. और क्योंकि जो लेफ्ट की जो मूवमेंट है वो लेफ्ट टू राइट होगी, एंड राइट की मूवमेंट जो है राइट टू लेफ्ट होगी, इसीलिए उस टाइम पे मैं राइट को डिक्रीज कर रहा हूँ. बिकॉज राइट नाउ by default right is situated at the end of this array. So let's do a dry run for this setup. I'll be using the area formula that I have written at the bottom of this page. I'll be utilizing the algorithm that I have written on the left side. So for iteration 0, the left is pointing to the 1 and the right is pointing to the 7, and the highlighted blue color area is coming out to be 8. So what we'll do, we'll update our max area to 8, which used to be 0 before. Since the value of the left is less than the value at right, because 1 is less than 7, right? As per this algorithm, what we'll do, we'll update our left pointer to 1. For iteration number 1, the left is pointing to 8 and the right is pointing to 7. So what we'll do, we'll apply this area formula, and the highlighted bluish color area is coming out to be 49 unit. So what we'll do, we'll update our max area. So right now the value at right index is less than the value at left index, because 7 is coming out to be less than the 8, right? So what we'll do, we'll update our right pointer to here, and we'll keep doing the same thing unless left is less than right. Okay, and we'll keep on updating the area, and if we are able to find area is greater than the max area, so we'll also update our max area, and after all the iteration, max area is going to be the our answer. All right, so this is very simple approach. Let me also talk about the time complexity here. So for this approach number 2 using 2-pointer, the time complexity is coming out to be big O of n, and the space complexity is again constant, and we are not using any other extra space, right? And for approach number 1, which was naive Bayes solution, so what was the time complexity here? It was big O of n square, because we were having 2 loops, okay, and the space complexity was big O of 1. We are not using any extra array or anything like that, that's why it's constant. So as you can see, our approach number 2 using 2-pointer is the more optimized, so we'll go ahead with this approach. We try to write a code for you. So here I'm going to write the solution in JavaScript, but you can use any of the languages since the concept remains the same. So what we'll do, we'll have 2 pointers first. One is left pointing to 0, and second one is the right pointing at the end of the array. And we'll keep on doing something till left is less than equal to right. And what we'll do, we'll calculate the area. And the formula for area is right minus left, and which will define the width of the container. And to find out the height, what we'll do, we'll take the mean of height of left and the height of right. Okay, and since we are also since we need to find the maximum area, so what we'll do, we'll have one more variable as max area, and its default value is 0. Okay, what we'll do, we'll take the maximum of the max area and the
current area that we have just calculated. And now we have to update our left and right pointer. And what would be the algorithm for that? If the height of left is less than height of right, in that case I'll update my left pointer. Otherwise, in case of else, I'll reduce my right. And after all these loop, I'll return the max area. Let me try to run this. Oh yeah, it is accepted. So if you like my approach and solution, don't forget to like and subscribe my channel. Please check out my website codingpatterns.com. Thank you for watching.